हेलो फ्रेंड्स, अभियान सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पे आपका एक वार्म वेलकम है। माय नेम इज़ आलोक सिंह और आज आपके साथ मैं द हिंदू का एडिटोरियल डिस्कशन करने जा रहा हूँ। इसका टॉपिक है स्ट्रेंथनिंग द सीएसआर फ्रेमवर्क इज़ अ प्रॉफिटेबल आइडिया। ये जो डिस्कशन है वो सीएसआर पे बेस्ड है, यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो टॉपिक के डिस्कशन से पहले मैं आपको एक ब्रीफ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन सीएसआर से दे दूँ कि इंडिया में जो है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बर्डन जो है ऑल टुगेदर गवर्नमेंट पे होता है। गवर्नमेंट भी सारी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ परस्यू करती है, बी इट रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ, कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड्स, सिविक मैनेजमेंट, सारा कुछ जो है एट अ मैक्सिमम जो है गवर्नमेंट ही करती आ रही है। लेकिन गवर्नमेंट की अपनी खुद की कुछ लिमिटेशंस हैं, बी इट जो है मैन, मटेरियल और फंड, और उनकी खुद की अपनी रीच जो है एक लिमिटेड ही होती है। तो इस लिमिटेशंस की वजह से जो होता है इंडिया की डेवलपमेंट इतनी प्रॉस्पेरिटी के साथ जो है ग्रो नहीं कर सकती है। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर का कोलैबोरेशन और रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गवर्नमेंट अलॉन्ग विद प्राइवेट सेक्टर जब कोलैबोरेट करके कोई काम करें तो जो एंड गोल है इंडिया के सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का अपलिफ्टमेंट का, वो काफ़ी क्रूशियल हो जाता है। तो इसी के परसुएंस में इन 2013 जो है गवर्नमेंट एक लॉ लेके आती है जिसको हम कंपनीज एक्ट 2013 बोलते हैं। इसमें एक लीगल प्रोविजन जो है सीएसआर का ऐड किया गया, जिसमें कंपनीज के कुछ फाइनेंशियल नेटवर्थ के बिसाइड्स पे उनके 2% ऑफ द प्रॉफिट जो पिछले 3 साल का रहा है उसकी स्पेंडिंग जो है कंट्री के अराउंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे करना मैंडेटरी हो गया था इन कंपनीज का। तो ये सारा कुछ जो है एक ब्रीफ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है। अब आगे हम देखते हैं कि व्हाट इज़ दिस आर्टिकल ऑल अबाउट। और उसमें डिस्कशन से पहले मैं बता दूं कि ये एक्ट जो है 2013 में आया था और इम्प्लीमेंटेशन इसका 14 में हुआ था। तो अराउंड 6 to 7 ईयर्स अराउंड 8 ईयर्स हो चुके हैं इस एक्ट को आए हुए। एंड तो हम इस आर्टिकल में ये देखेंगे कि जो सीएसआर का प्रोविजन क्या होता है और 8 साल के बाद ये लॉ कैसा फंक्शन किया है, कितने पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे हैं, क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है, और अगर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है तो उसके पीछे क्या बेसिक जो डेफिशिएंसीज या फ्लॉज रही हैं, और इस गैप को हम कैसे फिलअप करके जो है बेटर और मोर एफिशिएंट सीएसआर को बना सकते हैं। तो लेट्स सी गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। जैसे मैंने बताया कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, जिसमें सीएसआर ऐसा लीगल मैंडेट रखा गया कि कंपनीज जो हैं सर्टेन सम ऑफ देयर मनी ऑन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे स्पेंड करेंगी। तो उसमें है कि अगर कंपनी का नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है या उसकी टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा है, या उसका जो नेट प्रॉफिट है, 3 क्लॉज है उसमें, एक तो नेटवर्थ है, एक टर्नओवर है, तीसरा जो है नेट प्रॉफिट, अगर वो 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि एक साल में अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है उसका नेट प्रॉफिट, देन इट इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी। तो एक कंपनी के लिए मैंडेटरी हो जाता है कि वो एक सीएसआर कमिटी बनाए और जो अपनी हर एक फाइनेंशियल ईयर का एटलीस्ट 2% ऑफ इट्स एवरेज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी कि पिछले 3 साल का जो है एवरेज आउट करके कितना प्रॉफिट अर्न किया, इसका जो है 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट जो है कंपनीज को जो है सीएसआर के एम्बिट में स्पेंड करना होता है। और एक मिनिमम ऑब्लिगेशन है, मतलब यू कैन स्पेंड फॉर मोर, दैट इज 4, 5 जितना भी आप कर सकते हो। सपोज इफ यू आर अर्निंग लाइक 100 रुपीज़, तो एट अ मिनिमम जो है अगर 100 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है तो एट अ मिनिमम यू हैव टू स्पेंड 2 रुपीज़ ऑन सीएसआर, राइट। तो ये इसका जो प्रोविजंस है। तो सीएसआर का जो वाइडर एम्बिट है, जैसे मैंने बोला सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को अपलिफ्ट करने का, तो हंगर, पावर्टी जैसी इश्यूज को कटेल करना है, एजुकेशन देना है, रूरल एरियाज में एजुकेशन को प्रमोट करना है, जेंडर इक्वालिटी लाना है, वुमेन के एम्पावरमेंट में काम करना है। बिसाइड्स दैट आप देखते हो कि इंडिया में चाइल्ड मोर्टेलिटी का केस बहुत ज़्यादा है, तो चाइल्ड मोर्टेलिटी को लो करना है, मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करना है,
बिसाइड्स एड्स जैसे इश्यूज जो होते हैं काफ़ी प्रिवेलेंट थे, उनको सप्रेस करने के लिए काम किया जा सकता है सीएसआर के थ्रू। इन्वायरमेंटल इश्यूज पे हैंडलिंग के लिए सीएसआर को जो यूटिलाइज किया जा सकता है। बिसाइड्स दैट इंडिविजुअल्स की वोकेशनल स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सकता है सीएसआर के थ्रू, ताकि इंडिविजुअल्स स्किल्ड हों और जो उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बेटर हो सकें। बिसाइड द सोशल बिजनेस प्रोजेक्ट्स को भी इनके थ्रू असिस्ट स्टैब्लिश किया जा सकता है। और इन सारे जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर के बावजूद कुछ ऑलरेडी फंड जो काम कर रहे हैं इस पर्सपेक्टिव में, उनमें भी डोनेशन इन सीएसआर के थ्रू किया जा सकता है। जैसे कि आपका प्राइम मिनिस्टर्स का नेशनल रिलीफ फंड है। बिसाइड द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अपलिफ्टमेंट और बैकवर्ड क्लास के अपलिफ्टमेंट अलॉन्ग विद माइनॉरिटीज एंड वुमेन के लिए भी इन फंडिंग के थ्रू जो है कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है। तो ये सारा कुछ जो है कॉर्पोरेट सोशल स्पेंडिंग से रिलेटेड है कि सीएसआर में जो है आपका कंपनी की जो नेटवर्थ अलॉन्ग विद द टर्नओवर और नेट प्रॉफिट, यानी कि इन 3 क्राइटेरिया पर बेस्ड, और आपके पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है उसको एवरेज आउट करके आप उसका 2% जो है मिनिमम, एट अ मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, मिनिमम रिमेंबर करना, मतलब मिनिमम क्लॉज है कि 2% ऑफ दैट नेट प्रॉफिट जो है वो सीएसआर के थ्रू जो है आपको स्पेंड करना मैंडेटरी है। तो अब लेट्स सी कि मतलब जैसे मैंने बोला कि इस एक्ट को आए हुए करीब 8 साल हो गए हैं, तो 8 साल में हाउ हैज़ दिस फेयर्ड, मतलब क्या कंपनीज मतलब कैपेबल रही हैं सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को असिस्ट करने में, या फिर सिर्फ ये एक मियर लॉ ही रहा है, शो ऑन पीस जो है एक बेटर लॉ रहा है, लेकिन इसका ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन कैसा हुआ है। तो जो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 135 है वो सीएसआर को मैंडेट करता है। सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट में ये मेंशन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट। तो फ्रेंड्स आफ्टर 2014 से जो है इम्प्लीमेंटेशन के बाद टिल 2021 का एक डाटा दिया गया है कि इन 2014 जो है सीएसआर के एम्बिट में अराउंड 10,000 रुपीज़ की जो है 10,065 करोड़ की स्पेंडिंग हुई थी। अब वो बढ़ के जो है 24,865 करोड़ इन 2021 हो चुकी है, राइट। तो जो है क्वांटम ऑफ मनी जो स्पेंडिंग सीएसआर पे हो रहा है वो क्वाइट इंक्रीज हो गया है, लेकिन कोई भी ऐसा क्वांटिफाइबल डाटा नहीं अवेलेबल है, नो डाटा टू वेरीफाई कि ये जो मनी है जिनका इसका इंक्रीज हुआ है कंपनीज की प्रॉफिट की वजह से हुआ है, या फिर मोर एंड मोर नंबर ऑफ कंपनीज इस्टेब्लिश हुई हैं उनके थ्रू हुआ है, राइट। मान लो अगर कंपनी जो है 2014 में अगर 100 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रही थी तो 2% पर 2 रुपीज़ ही कंट्रीब्यूट करेगी। अब जाहिर सी बात, इसका बिजनेस 2022 तक जो है काफ़ी बढ़ ही गया होगा एंड मोर हो सकता है प्रॉफिट भी अर्न कर रही हो। तो क्वाइट एक्सपेक्टेड कि अगर 100 रुपये का उस टाइम पे प्रॉफिट हो तो अब 1000 रुपये का अगर हो रहा होगा तो इट्स ऑब्लाइज टू गिव, राइट, नो, कि 2% ऑफ द 1,000 रुपीज़ ऑफ प्रॉफिट। तो क्या ये इस प्रॉफिट की वजह से सीएसआर बढ़ा है, या फिर मोर एंड मोर कंपनीज रजिस्टर हुई हैं या उसके एम्बिट में आई हैं जिसकी वजह से ये प्रॉफिट बढ़ा है? तो इसके लिए कोई डाटा नहीं अवेलेबल है, एक ये फ्लॉ है कि देयर इज नो डाटा अवेलेबल। बिसाइड्स दैट जो है इन 2021 में जो है 2926 कंपनीज, यानी 2926 कंपनीज ऐसी रही हैं जिन्होंने सीएसआर पे जो जीरो स्पेंडिंग की, मतलब सीएसआर के जो उनका ऑब्लिगेशन है उन्होंने कुछ भी पैसा इस पे जो है स्पेंड नहीं किया है, राइट। और while companies spending less than the prescribed limit of rose from 3,078 in 2015-16 to 3,219, यानी कि जो मिनिमम ऑब्लिगेशन 2% की है इससे भी कम, ये तो मतलब मिनिमम रखा गया था कि आपको 2% स्पेंड करना ही करना है, पर ऐसा देखा गया कि जो कंपनीज हैं उनकी स्पेंडिंग इससे भी कम रही है। इफ दे आर मतलब 2 रुपये जो मैंडेटरी था इनको करना ही, अगर 100 रुपये का प्रॉफिट है तो दे आर गिविंग लाइक 1.5 रुपया या 1 रुपये का प्रॉफिट जो है ये स्पेंड कर रही हैं, और ऐसा स्पेंड ही नहीं कर रही, इनका जो कंपनीज का नंबर है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो दैट्स क्वाइट अ क्वेश्चन मार्क कि मतलब कुछ ऐसा पैनल प्रोविजन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, and why the companies are doing like this कि they are not spending on CSR, right? Besides that, there was also a decline in the number of companies participating in CSR. पहले क्या था, 2019 में जो है अराउंड 25,000 कंपनीज जो है CSR में पार्टिसिपेट कर रही थी, they were actively contributing to the fund, लेकिन 2021 तक जो है अराउंड 17,000 कंपनीज ही सिर्फ जो है सीएसआर में मतलब अपना असिस्ट कर रही हैं। तो अब सोचो 8,000 कंपनीज जो है इस एम्बिट से बाहर हो गई हैं। अब ये सोचने वाली बात है, हो सकता है कि मे बी कोविड के टाइम पे इनका बिजनेस ठप हुआ एंड दैट लेड टू द स्टॉपेज ऑफ द बिजनेस, पर 8,000 कंपनीज इज क्वाइट अ बिग नंबर। क्वेश्चनेबल पर्सपेक्टिव है कि ऐसा क्यों रहा है कि इन कंपनीज का पार्टिसिपेशन जो है सीएसआर में जो है कम हो चुका है, राइट। जैसे मैंने बोला कि
2% जो है सिर्फ एक मिनिमम क्राइटेरिया है, राइट कि आप मिनिमम जो है अपने नेट प्रॉफिट का सिर्फ एट ए मिनिमम जो 2% भी स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ मतलब लिमिटेशन नहीं कि सिर्फ 2% करना, यू कैन गिव इट मोर, 3% भी कर सकते हो, 4%, एंड एट पर योर विल एंड विश, तो आप मतलब मोर कर सकते हो। एक वैसे ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि सिर्फ आप 2% करोगे। Thus, if a company spends an amount in excess of equilibrium, मतलब अगर एक कंपनी ना एक साल में अगर 2% से ज़्यादा स्पेंड कर देती है, लाइक 5% स्पेंड कर देती है, तो वो क्या करती है ना, नेक्स्ट ईयर जो होते हैं, नेक्स्ट के प्रीसीडिंग जो ईयर आते हैं उसमें इन टारगेट्स को मीट आउट कर देती है। वो बोलती कि मतलब पिछले साल हमारा ऑब्लिगेशन 2% का था, हमने 4% स्पेंड किया है, तो नाउ जो रेस्ट का जो 2% है वो इस साल में एडजस्ट कर देंगे हम। तो ये कोई मतलब इट्स नॉट ए राइट मतलब इंटेंशन, राइट मोटिव नहीं कि आप सिर्फ मिनिमम 2% ही करोगे, अगर ज़्यादा कर दिया तो नेक्स्ट ईयर एडजस्ट करने की आपकी जो है टेंडेंसी आप डेवलप कर लेते हो कि एक्सेस अमाउंट जो है वो शट ऑफ नेक्स्ट ईयर में हम कर देंगे। तो ये जो है एक्ट को ना वीकेन करता है, जो सोल ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का उसको वीकेन करता है, एक कोर्सिव मेजर है। रेदर देन प्राइवेट सेक्टर इतना प्रॉफिट अर्न करते तो उनको खुल के सामने आना चाहिए कि वी विल स्पेंड, वी विल वर्क ऑन डेवलपमेंट, सिर्फ इतनी ही ऑब्लिगेशन नहीं और भी हम ज़्यादा जो है इससे मोर देन 2% अपनी स्पेंडिंग का कर सकते हैं, एंड दे आर कैपेबल ऑफ इट, दे कैन डू दैट, राइट। Ideally, companies should be encouraged to spend more. Yes, company should be encourage, उनको और हमें encourage करना चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आर अर्निंग सो मच प्रॉफिट, और इंडिया जैसी मार्केट में जहाँ अराउंड 140 करोड़ ऑफ द पॉपुलेशन है, और सर्टेन सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन आप समझ लो जो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही है, अगर उस पर ये कंपनीज अगर असिस्ट करती हैं तो सोचो कितना कुछ जो है ये 20% ऑफ द पॉपुलेशन विद इन नो टाइम जो है इस बिलो पॉवर्टी लाइन को ब्रीच अप करके इससे बाहर आ सकती हैं, और एक बेटर लाइफ जो है ये परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो जी सकती है, राइट। बिसाइड्स प्राइवेट कंपनीज हैव रजिस्टर्ड देयर ओन फाउंडेशन एंड ट्रस्ट। ये मैंने जैसे बोला था कि CSR का जो एम्बिट है 2% देने का, वो कंपनीज या तो फंड के फॉर्म में डोनेट करती थी, या कुछ जैसे गवर्नमेंट के बनाए हुए अपने नेशनल रिलीफ फंड या सोशो इकोनॉमिक के लिए SC/STs के लिए फंड बनाया गया तो उसमें देती थी। लेकिन कंपनी ने क्या किया है, इनका लूप होल एक फाइंड किया है कि वो खुद अपने कंपनी में ट्रस्ट और ऐसी सोसाइटीज़ बनाती हैं जिसमें वो फंड को जो है डोनेट कर देती हैं, एंड वो ये बोलते हैं कि वी हैव ऑब्लाइज्ड बाई आवर ओन मतलब ऑब्लिगेशन जो CSR का है। तो आप हमेशा सुनते हो कि ये ट्रस्ट NGOs जो भी होते हैं इनका जितना सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ऑफ ए रिसेंट ऐसा देखा गया है कि एक सोर्स ऑफ जो है ब्लैक मनी को वाइट मनी में तब्दील करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि वेदर इस लॉ के एम्बिट में ये अलाउ है कि नहीं है कि कंपनीज अपना ट्रस्ट या ऐसा कुछ जो है फाउंडेशन बिल्डअप कर सकती हैं, राइट। द फर्स्ट प्रोविजो ऑफ सेक्शन 135 क्लॉज 5 जो है शुड गिव प्रेफरेंस टू लोकल एरियाज, यानी कि जो ये CSR का जो क्लॉज आया था इसमें ये बोला गया था कि कंपनीज अगर कहीं भी सिचुएटेड हैं, राइट, तो उनके जो लोकल एरियाज हों उस पर सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे वो काम कर सकता है, राइट। जैसे मान लो आप झारखंड या छत्तीसगढ़ के किसी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के अराउंड विसिनिटी पे जो है काम किया कर सके, लेकिन ये कोई लिमिटेशन नहीं कि सिर्फ यहीं करेंगे और बाकी स्टेट्स में इनको नहीं करना, राइट। तो ये एक लूप होल है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज जो है ना डेवलप्ड स्टेट्स में लोकेटेड, लाइक गुजरात हुआ, आपका महाराष्ट्र हुआ, साउथ के स्टेट हुए, कर्नाटका हुआ, यहीं पे एक कंपनी एसेंचुएटेड है और यहीं की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ये अपने CSR के थ्रू काम कर रहे हैं, रेदर देन जो बिगर पॉपुलस स्टेट है लाइक UP, बिहार, यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन यहाँ इंडस्ट्रीज़ का लोकेशन नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी CSR का बेनिफिट जो है इनको नहीं मिल रहा है, राइट। ये सारा कुछ, और ये रिसर्च जो है एक अशोका यूनिवर्सिटी की सेंटर फॉर सोशियो इकोनॉमिक एंड फिलंथ्रॉपिक ट्रस्ट है, उन्होंने जो है इस रिसर्च को किया था कि 54% ऑफ द जो CSR कंपनीज हैं वो इन्हीं 3-4 स्टेट्स में लोकेटेड हैं, रेदर देन उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में अभी भी बहुत लो स्पेंडिंग हो रही है। एक हाई लेवल कमिटी 2018 में इस्टेब्लिश की गई जिसने ऑब्जर्व किया कि लोकल एरिया का जो मैंडेट है ना वो डिस्क्रिशनरी है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप जहां कंपनीज आपकी लोकेटेड हैं वहीं के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आप काम करोगे। रेदर इन कंपनीज को हमें मतलब ये मोटिवेट करना चाहिए कि बियॉन्ड इंडिया में जहाँ भी ऐसी आपको रीजनल इक्विटी दिखती है और आप अगर कैपेबल हो तो वहाँ के डेवलपमेंट के लिए आप काम करो ताकि एक बैलेंस मेंटेन हो सके सोसाइटी में, राइट। दस दिस एम्बिग्यूटी हैज लेफ्ट सो मच टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बोर्ड्स ऑफ दिस कंपनीज इन एब्सेंस ऑफ क्लियर परसेंटेज ऑफ लोकल स्पेंड्स विज अदर एरिया स्पेंड, यानी कि एक 2% का मिनिमम क्लॉज और एरिया यानी कि जोग्राफिकल क्लॉज, ये दो ऐसे मिनिमम लूप होल है इस
लॉ में, जिसको ये कंपनीज जो हैं ऐसा देयर एडवांटेज यूज़ कर रही हैं, तो इनको ये बोलना है कि भाई ये मैंडेटरी नहीं है, ये डिस्क्रिशनरी है, आप 2% के बियॉन्ड भी ज़्यादा भी कर सकते हो, और सिर्फ इसी एक ही जोग्राफिकल एरिया में नहीं, उसके बाहर भी जाके जो आप काम कर सकते हो, राइट। द आइटम ऑफ शेड्यूल 7 ऑफ द एक्ट, जो एक्ट का शेड्यूल 7 है, वो इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में भी बात करता है। क्योंकि आपने इस एक्ट में ये देखा गया है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टोरल स्पेंडिंग है वो सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन पे ही है, राइट। सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन पे मेजॉरिटी ऑफ द स्पेंडिंग की जा रही है, रेदर देन जो सबसे आज का प्रेसिंग इशू है वो है एनवायरमेंटल इशूज़। और there's not much an effort being made by these companies कि environmental issues पे भी काम करें। तो एक sectoral deficiency भी इस एक्ट में है कि वो environmental issues पे काम नहीं कर रहे हैं, और सिर्फ अपने जो भी CSR की स्पेंडिंग उसका सिर्फ अराउंड 9% ही जो है ये एनवायरमेंट स्पेंड कर रहे हैं। यू कैन सी लाइक 37% दे आर स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन पे वो 37% स्पेंड कर रहे हैं, सैनिटेशन पे 29% दे आर स्पेंडिंग, बट इन्वायरमेंट पे सिर्फ जो इनकी स्पेंडिंग अराउंड 9% ही है। तो इनका जो एग्जिस्टिंग रेगुलेशन है ना, इनकी मॉनिटरिंग कैसे होती है, एक बोर्ड लेड ग्रुप के थ्रू होती है, राइट, जो कि डिस्क्लोजर बेस्ड रेजिम विद कंपनीज रिपोर्टिंग देयर CSR स्पेंडिंग एनुअली टू द कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री। यानी कि जो कंपनीज की बोर्ड लेड ग्रुप है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को अपना डाटा जो है देती है कि व्हाट एक्टिविटीज़ वी हैव डन थ्रू CSR, और अपना जो भी साल की जो CSR एक्टिविटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को जो है ये देती है। लेकिन इसमें भी कुछ लूप होल है कि इट इज़ नॉट नोन इफ देयर इज़ अ रिव्यू ऑफ दिस रिपोर्ट्स एंड कंपनीज टेकन टू टास्क। यानी कि जो भी ये रिपोर्ट्स कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को दे रही हैं, उनका रेगुलर रिव्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि ऑन पेपर तो इतना कुछ दिखा रहे हैं दे आर स्पेंडिंग, और इनका जो है मतलब वेदर दे हैव स्पेंड सो मच और नॉट। और इस जो लॉ का जो मतलब एम्फेसिस है ना, वो आउटपुट पे है रेदर देन आउटकम। समझ रहे हो आप? मतलब अगर आपने ये आउटपुट में दिखाया कि वी हैव स्पेंड लाइक 200 करोड़ रुपया ऑल बिकॉज ऑफ दिस CSR, लेकिन इसका आउटकम क्या रहा है? अगर 200 करोड़ आपने स्पेंड किए हैं तो वो क्या प्रॉपरली यूटिलाइज हुए हैं? वेदर इट हैज़ बीन एबल टू अपलिफ्ट द पॉवर्टी, एजुकेशन के लिए क्या सही काम किया है, वेदर द स्कूल हैज़ बिन बिल्ड प्रॉपरली, कि क्लासरूम या जो भी है उस पर बच्चे सही से पढ़ाई कर रहे हैं, एनवायरमेंट इशू पे जो आप स्पेंडिंग किया है वो सही फंक्शन कर रहा है यानी। तो ये इस लॉ का जो है लूप होल है कि आउटपुट फोकस है, रेदर इट शुड बी ऑन आउटकम, मतलब इम्पैक्ट देखना चाहिए कि कितना स्पेंडिंग जो हुआ है वो बेटर हुआ है यानी, दैट इज फोकसेस ऑन आउटपुट रेदर देन ऑन क्वालिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर। The Standing Committee on Finance had also observed that the information regarding CSR spending by companies is insufficient और difficult to assess। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन कंपनीज अपने CSR स्पेंडिंग के बारे में दे रही हैं वो बहुत इनसफिशिएंट, इतना रिलायबल डाटा और इतना रिक्विजिट डाटा नहीं दे रही हैं जिससे एक प्रॉपर एनालिसिस हो सके कि ये CSR सही फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा, राइट। तो ये सारा कुछ है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक कमिटी स्टैब्लिश किया गया जिसको बोलते हैं टेक्निकल गाइड ऑन अकाउंटिंग। उन्होंने कुछ लूप होल्स इसमें बताया कि जो CSR की स्पेंडिंग है वो नोट ऑन अकाउंट्स पे बेस्ड है, यानी कि CSR स्पेंड्स, नॉन स्पेंड्स, अंडर स्पेंड्स एंड ओवर स्पेंड्स। तो इसमें जो नोट ऑन अकाउंट में है, इसमें CSR कितना स्पेंड किया गया, कितना कम स्पेंड किया गया, कितना ज़्यादा स्पेंड किया गया, और कितना ऑब्लिगेटेड था स्पेंड किया जाना चाहिए पर हुआ नहीं है, सिर्फ इसी चीज़ को जो है मेंशन करता है, दैट इज़ नोट ऑन अकाउंट्स, राइट। ये सारा कुछ। और एडिशनली जो है ऑडिटर कैन इन्वेस्टिगेट द डिटेल्स ऑफ स्पेंडिंग एंड कैन क्वेश्चन द ऑथेंटिसिटी। तो जो ऑडिटर होता है ना वो इनकी एट मैक्सिमम जो है स्पेंडिंग की जो है ना डिटेल्स को मांग सकता है कि किस पे स्पेंड किया, कहाँ स्पेंड किया और कितना ऑथेंटिक है वो डाटा, उसी पे इतना ही इसका मैक्सिमम जो है डोमेन है। हाउएवर ऑडिटर इज नॉट मैंडेटेड कि नॉन कॉम्प्लायंस और इनएडिक्वेट CSR परफॉर्मेंस में क्या करना चाहिए। यानी कि जैसे अगर मान लो कि CSR अगर में जो है ये कंपनीज नहीं स्पेंड कर रही तो ऑडिटर कैन नॉट क्वेश्चन, या उसको पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आखिर ऐसा क्यों किया है, या जो भी आपके लिए मैंडेटेड था, आपका 200 करोड़ का प्रॉफिट था, अगर 2% का इसका मैंडेटेड था तो इतना इनएडिक्वेट जो है आपने क्यों स्पेंडिंग किया। तो ऑडिटर इज नॉट ऑब्लाइज्ड कि वो इतना एम्पावर्ड नहीं किया गया है कि ही कैन क्वेश्चन पुट अप द क्वेश्चन। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी है कि ऑडिटर को कम से कम इतना एम्पावर करना चाहिए कि भाई आप क्यों इतना कम पैसा खर्च कर रहे हो। ए फीचर विच कैन बी इंस्ट्रूमेंटल इन इंश्योरिंग कॉम्प्लायंस। तो एक बहुत रिक्विजिट इंपॉर्टेंस है कि ऑडिटर को ऐसा एम्पावर करना चाहिए कि वो बता सके कि भाई ऐसा करो।
अब ये सारा कुछ तो था लूप होल्स जो CSR का था कि 8 साल इम्प्लीमेंटेशन के बाद कैसे उन लूप होल्स को जो है कंपनीज अपने एडवांटेज में यूज़ करती आ रही हैं। जैसे कि मैंने बोला कि सेक्टोरल उनकी प्रेफरेंस क्या है, कि सिर्फ हेल्थ एजुकेशन पे करना, जोग्राफिकल बायसनेस उनकी क्या है, अंडर स्पेंडिंग क्या है, और ऑडिटर का रोल जो है क्वाइट लिमिटेड है ऑडिटिंग में, राइट। ये सारा कुछ, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बाद भी जो वो डाटा दे रहे हैं तो इतना रिक्विजिट डाटा नहीं है जिससे एक प्रॉपर एनालिसिस किया जा सके। तो क्या पाथवे फॉलो करना है? सबसे पहले तो एक नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म बिल्डअप करना चाहिए, राइट। एक प्लेटफॉर्म मान लो गवर्नमेंट बिल्डअप कर रही हो और उस पर सारे स्टेट जो है ना अपना जो है डाटा देते हैं कि कहाँ कहाँ पे CSR के थ्रू जो है स्पेंडिंग की जा सकती है। तो इस डाटा का यूटिलाइजेशन जो कंपनीज कर सकती हैं, दे कैन सी कि क्या क्या कहाँ कहाँ हम जो है अपने CSR इनिशिएटिव को यूटिलाइज कर सकते हैं, और फिर अपने प्रेफरेंस के हिसाब से जो है इन स्टेट्स में जो है असिस्ट कर सकती हैं। तो एक अच्छा ट्रांसपेरेंट जो है एक सिस्टम बनेगा और रिक्विजिट इंफॉर्मेशन होगी। तो जो ये प्राइवेट कंपनीज हैं ये भी इंसेंटिवाइज होंगी, मोटिवेटेड होंगी, और उनके पास एक रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा कि वी कैन रीच देयर एंड वी कैन वर्क ऑन दिस सोशियो इकोनॉमिक इनिशिएटिव। अब जहाँ कंपनीज लोकेटेड है वहीं का वो मतलब दे आर सीइंग दैट साइड ऑफ द पर्सपेक्टिव, वहीं की उनको एडवर्सिटी दिख रही है, वहीं की पॉवर्टी दिख रही है। अब महाराष्ट्र में कंपनी है तो इतना एफर्ट तो नहीं डालेगी अलग से एक टीम बना के कि यूपी में देखो क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में देखो तो क्या हो रहा है। तो एक नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म अगर बनाया जा रहा है तो दैट वुड बी क्वाइट गुड एंड बेनिफिशियल। और एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है टू एरियाज वेयर दे ऑपरेट, यानी कि जैसे मैंने बोला कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है तो वहीं के लिए नहीं काम करेंगे, रेदर अदर स्टेट्स में भी वो जाके काम कर सकती हैं। और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स लाइक इन्वेस्ट इंडियाज हैं जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट रिपोजिटरी होते हैं ऑन द इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड, कैन सर्व एज अ गाइड फॉर सच एन एफर्ट्स। बिसाइड्स ए नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म के ऐसे जो इनिशिएटिव इन्वेस्ट इंडिया इनिशिएटिव्स लिए इस्टेब्लिश किए गए हैं वो भी जो है इनको इंफॉर्मेशन दे सकती हैं कि कहाँ पे जो है काम किया जा सकता है, कौन सी जगह पे ये प्राइवेट सेक्टर जो है अपने CSR इनिशिएटिव को जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि एक होलिस्टिक और ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन हो सके, राइट। तो ये सारा कुछ जो है नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म अगर बिल्डअप किया तो उसके बिसाइड्स जो है कुछ ऐसे डिजर्विंग प्रोजेक्ट्स है। जैसे नीति आयोग ने टारगेट किया है 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का। नीति आयोग ने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट किया जहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बहुत ही लो हैं, तो उनके एडवांसमेंट के लिए एक प्रेफरेंशियल फोकस एरिया है कि इन डिस्ट्रिक्ट्स पे काम किया जाए। तो अगर CSR इनिशिएटिव के साथ कोलैब करके अगर इन डिस्ट्रिक्ट्स पे काम किया जाए तो काफ़ी बेनिफिट क्रिएट हो सकता है। बिसाइड दैट गवर्नमेंट की स्कीम है सांसद आदर्श ग्राम योजना, यानी कि जहाँ के भी सांसद हैं इफ़ दे आर मेंबर ऑफ लोकसभा तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है बिसाइड्स देयर ओन होम और उनके इन लॉज के होम के अलावा जो कोई भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो गांव को गोद ले सकते हैं और वहाँ की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं। तो वहाँ भी CSR का जो है मतलब रोल काफ़ी हो जाता है। कंपनीज इन पार्लियामेंटरीज के साथ मिलकर कोलैब करें तो उन विलेज का डेवलपमेंट हो सकता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वाराणसी के ऐसा पार्लियामेंट्रियन वाराणसी से जो है अपना इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, तो उन्होंने एक गांव जो है गोद लिया था जिसका नाम था जयानगर, आई होप जयानगर या जयापुर है। यहाँ पे जो है कंपनीज जो हैं CSR के थ्रू अपने CSR फंडिंग को उन्होंने स्पेंड किया है, और उस गांव में जब जाओगे तो पक्का हाउसेस बिल्ड हो चुके हैं, सैनिटेशन के लिए काफ़ी काम किया जा सकता है, गांव के बच्चों के एजुकेशन के लिए बहुत काम हुआ है, प्लस वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी इस गाँव में की गई है। तो बाकी भी जो भी सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जो गांव लिए गए उसमें भी CSR की फंडिंग अगर हम यूटिलाइज करते हैं तो एक बेटर जो है होलिस्टिक जो है ग्रोथ इन सोसाइटीज़ का जो है बन सकता है, राइट। तो ये सारा कुछ है। बिसाइड्स दैट कंपनीज नीड टू प्रायोरिटाइज द इन्वायरमेंटल रेस्टोरेशन। जैसे इनिशियली आपने देखा कि सिर्फ 9% ऑफ देयर फंडिंग जो है सिर्फ इन्वायरमेंट पे कर रहे हैं, उनका प्रेफरेंस इन्वायरमेंट की तरफ नहीं है, लेकिन इस मैंडेट को बढ़ा के अराउंड 1/4 ऑफ देयर स्पेंडिंग 25% ऑफ देयर फंडिंग जो है इन्वायरमेंटल रीजनरेशन के लिए उनको देना चाहिए। कंपनीज देखते हो आप जहाँ काम करती हैं वहाँ कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन तो होता ही है। माइंस के लिए माइन डेवलपमेंट के लिए काम कर रही हैं, या कुछ थर्मल पावर प्लांट्स हैं, या ऐसा कुछ जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, तो उनका जो है इन्वायरमेंट
एनवायरमेंटल नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ होता ही होता है। तो इट्स क्वाइट ऑब्लिगेटेड कि कंपनीज जो हैं इन्वायरमेंट के लिए काम करें और उनकी अपनी स्पेंडिंग जो है बढ़ाएं, अराउंड 25% करें, तभी जाके कुछ मतलब बेटर हो सकता है। ऑल CSR प्रोजेक्ट्स शुड बी सिलेक्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कम्युनिटीज, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि CSR सिर्फ टॉप डाउन अप्रोच के थ्रू ही नहीं इंप्लीमेंट होना चाहिए, रेदर एक कोलैबोरेटिव नेटवर्क बेस्ड गवर्नेंस बनाना चाहिए जिसमें कम्युनिटीज अलॉन्ग विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ कोलैब करके सारा कुछ इन्फॉर्मेशन लेके जो है तभी CSR को जो है मतलब यहाँ पे यूटिलाइज किया जाना चाहिए, ताकि एक इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सके और जो फंड का यूटिलाइजेशन हो सके वो बढ़िया हो। सोशल ऑडिटिंग होगी कि कितना बढ़िया जो भी रिसोर्सेज यूटिलाइज किए गए हैं वो प्रॉपरली मैनेज हुए हैं या नहीं हुए हैं। एक हाई लेवल कमेटी इन 2018 में जो एस्टैब्लिश की गई थी, जिन्होंने कुछ मेजर्स जो है दिए गए थे कि CSR में इनको जो है लेना चाहिए ताकि इनकी मॉनिटरिंग और इवोल्यूशन जो बढ़िया हो सके। सबसे पहले उन्होंने बोला था कि जो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है ना, जो ऑडिटिंग और ये सारा कुछ है, इसको जो है स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, राइट। उसके बिसाइड जो है डिस्क्लोजर कंसर्निंग द सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट लोकेशन इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, इसको बढ़ा देना चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी आए कि CSR के थ्रू आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स ले रहे हो, कहाँ कहाँ पे काम कर रहे हो, वेदर इट्स गुड और नॉट। अगर ट्रांसपेरेंसी आएगी तो और पॉलिसी इनपुट्स आएंगे और इन स्कीम्स का डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा। बिसाइड्स जो CSR की जो ऑडिटिंग है वो स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल ऑडिट के एम्बिट में लानी चाहिए, यानी कि लीगली मैंडेटेड हो कि प्रॉपरली ऑडिटिंग होनी चाहिए। आप देखते हो कि कंपनीज स्पेंड नहीं कर रही हैं, अंडर स्पेंड कर रही हैं, तो उन पर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा पा रहे कि भैया क्यों आप वाई और स्पेंडिंग सो मच लेस ऑफ मनी ऑन दिस स्कीम। विद डिटेल्स ऑफ CSR एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्पेंडिंग ऑफ द कंपनी। और CSR का जो एक्सपेंडिचर है वो जो आपके जो कंपनी के स्टेटमेंट जो फाइनेंस स्टेटमेंट हर साल आता है कंपनीज की अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, उसमें भी रिप्रेजेंट करना मैंडेटरी होना चाहिए। बिसाइड्स ऑडिटर जो है इनकी ऑडिटिंग करते हैं, लेकिन एक इम्पार्शियल और बायसनेस को ख़त्म करने के लिए जो है थर्ड पार्टी असेसमेंट, इम्पैक्ट असेसमेंट का होना बहुत ज़रूरी है ताकि मेरिट ऑफ द केस पे ही काम हो सके और एक करप्शन और इन सब जैसी जो है नेगेटिव इश्यूज़ का जो है इस पर कोई हैम्परिंग रोल ना हो। तो ये सारा कुछ जो है रिकमेंडेशन दिया गया था। और दूसरा जो है गवर्नमेंट अपनी खुद की कुछ इनिशिएटिव्स चला रही होती है जो कि सैनिटेशन, वाटर सप्लाई और एजुकेशन से रिलेटेड होता है। तो एक होता है ना कि एक स्कीम तो चल ही रही है, उसके पैरेलल में एक और स्कीम आप चला दो, दो सेपरेट स्कीम एक ही काम के लिए कर रही हैं, तो एक पॉलिसी कोहेशन न होने की वजह से डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट होता है। वही सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट आप दूसरे काम के लिए भी लगा सकते हो। रेदर ये दोनों काम के बीच में अगर हम मान लो पॉलिसी कोहेजन लेके आए, दोनों के बीच में डायलॉग डिस्कशन हो रहे हैं, तो बेटर टारगेटिंग हो सकती है कि इसको कैसे काम किया जा सके। तो सबसे पहले तो ये डुप्लीकेसी ऑफ द वर्क और फ्रॉड को खत्म करना बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट और इन कंपनीज के बीच में पहले से कोलैब हो जाए, अच्छा यू आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट तो वी विल फोकस ऑन सम अदर एल्स एरियाज, या फिर अगर दोनों ही काम कर रहे हैं तो इनके बीच में हो कि अच्छा ये काम आप ऐसे कर रहे हो तो कितना अच्छे से हम कर सकते हो, तो एक दूसरे को ये काफ़ी असिस्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क जो होगा, एक काम को दो लोग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, रेदर एक ही आदमी इस काम को करेगा, तो डुप्लीकेसी और फ्रॉड नहीं होगा। ये सारा कुछ है। दूसरा जैसे मैंने बोला CSR नॉन स्पेंड, अंडर स्पेंड एंड ओवर स्पेंड, ये सारा कुछ जो है मतलब ऐसे दिया गया लेकिन इस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो इनका जो ऑडिटिंग है वो क्वालिफाइड ऑडिटर के थ्रू होना चाहिए और एक ऑडिट रिपोर्ट एज ए क्वालिफिकेशन टू अकाउंट, नॉट जस्ट ए नोट ऑफ अकाउंट। मतलब सिर्फ एक नोट ऑफ अकाउंट, जैसे मैंने बोला कि इनिशियली सिर्फ नोट ऑफ अकाउंट ही दिया जा रहा है स्पेंडिंग, अंडर स्पेंडिंग और ओवर स्पेंडिंग के लिए, तो सिर्फ एक नोट ऑफ अकाउंट नहीं देना चाहिए, रेदर एक ऑडिट रिपोर्ट जो कि क्वालिफाइड है उसको रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। Along with that, Ministry of Corporate Affairs और जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, they need to exercise greater monitoring and supervision over the CSR spent by the companies। जो बोला कि मैंने सुपरविजन बहुत लो है इन प्रोजेक्ट का जो भी स्पेंडिंग हो रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अलॉन्ग विद जो भी लाइन डिपार्टमेंट्स इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उनके थ्रू जो है एक इफेक्टिव मॉनिटरिंग होना बहुत ज़रूरी है। द लाइन मिनिस्ट्री दैट इज़ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड अदर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन फॉर द नॉन पब्लिक यूनिट, यानी कि लाइन जो आपकी डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी PSUs काम कर रहे हैं उनके अपने खुद के डिपार्टमेंट होंगे जो CSR को देख रहे होंगे, और अलॉन्ग विद दैट गवर्नमेंट सेक्टर भी प्राइवेट सेक्टर के भी जो कंपनीज हैं काम कर रहे हैं उनके भी कुछ अपने डिपार्टमेंट्स होंगे जो स्पेसिफिकली इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अलॉन्ग विद दिस लाइन डिपार्टमेंट्स का कोलैबोरेशन प्रॉपरली बहुत ज़रूरी है ताकि ये इफेक्टिव मैकेनिज्म बिल्डअप हो सके कि इस प्रोजेक्ट को प्रॉपरली ये लोग सुपरवाइज कर सकें, जिससे कि जो है प्रोजेक्ट की प्रॉपरली मॉनिटरिंग हो सकेगी।
और इसका बेस्ट इफेक्ट ये होगा कि सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट सिर्फ एक होता है ना कि आत्मा की शांति के लिए सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन प्लेटफॉर्म नहीं होगी, रेदर इट वुड बी डिस्क्लोजिंग हाँ वी आर डूइंग द राइट वर्क, इट्स जस्ट नॉट अ शो पीस कि आप दिखावे के लिए कुछ चीज़ जो है रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ये सारा कुछ रिफॉर्म रिकमेंडेशन दी गई है जिसको लेना बहुत ज़रूरी है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट CSR जो है कि 8 साल इंप्लीमेंट होने के बाद क्या लूप होल्स हैं और क्या रिकमेंडेशंस है जिस पे आपको काम करना चाहिए। और आज हमारी जो डेली मेंस आंसर राइटिंग का जो इनिशिएटिव चल रहा है उस पर आज का क्वेश्चन है, द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मैंडेटेड फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाउएवर इट हैज़ नॉट फुल्ली रियलाइज इट्स पोटेंशियल इन सोल एंड स्पिरिट। तो क्रिटिकली एनालाइज करना है कि जो CSR है वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था कि इट विल असिस्ट इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट इसका जो फुल इंटेंशन है, फुल जो ऑब्जेक्टिव हुआ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो इसको आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है कि कैसे ये पॉजिटिवली भी सर्व हुआ और नेगेटिवली सर्व हुआ है। क्रिटिकली एनालाइज का मतलब यही है कि आप दोनों पर्सपेक्टिव दें और एक आउटकम बताएं कि व्हाट रिफॉर्म्स कैन बी टेकन टू कंप्लीट दिस इनिशिएटिव। तो 200 या 250 वर्ड्स में आप इस आंसर को लिखिए। तो एक समराइज फॉर्म में मैं आपको फिर से वो करा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ कि CSR जो होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट होता है, जो कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू लीगली मैंडेटेड है कि आपकी जो नेट प्रॉफिट का एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 ईयर्स जो है आपकी 2% जो है आप CSR के थ्रू जो है असिस्ट करोगे। और ये काम जो है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के लिए, हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी के लिए CSR का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इस लॉ को पास हुए, इम्प्लीमेंट हुए अराउंड 8 साल हो चुका है और इसकी अपने प्रोज एंड कॉन्स रहे हैं, कुछ लूप होल्स रहे हैं जिसमें आप देखोगे कि इनकी जोग्राफिकल रीच, एक जोग्राफिकल बायसनेस रही है, जहाँ पे कंपनीज हैं वहीं पे उन्होंने स्पेंडिंग किया है। बिसाइड सेक्टोरल बायसनेस रहा है कि सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन पे असिस्ट कर रहे हैं रेदर देन द इशूज़ लाइक एनवायरनमेंट, उनकी स्पेंडिंग क्वाइट लो है। तीसरा जो है इनकी ऑडिटिंग का, कि ऑडिटिंग भी इतनी इफेक्टिव नहीं है और इतना क्वांटिफाइबल डाटा नहीं है कि उसको फर्दर जो है हम मॉनिटर कर सकें। तो ये सारा कुछ जो है आप इससे रिलेटेड है और इन्हीं लूप होल्स को कवर अप करने के लिए जो सारा कुछ जो है रिकमेंडेशन दिया गया। तो ये सारा इनिशिएटिव, होप यू लाइक दिस सेशन। तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो हाउ हैज़ बीन द सेशन, आपको अच्छा लगा, क्वाइट इन्फॉर्मेटिव था। ये आपके GS के पेपर 2 और पेपर 3 दोनों से को लिंक्ड है। और इवन आप एसेज भी अगर लिखते हो तो ये जो है इनिशिएटिव कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इतना डाटा तो मैंने दे दिया है कि आप एक इफेक्टिव एसे और आंसर राइटिंग दोनों कर सकते हो। तो दिस is all about the today's session. Hope you like it. Do mention in the comment box. आप कमेंट बॉक्स में हमें रिकमेंड करो कि हाउ हैज़ बीन द इनिशिएटिव और डिस्कशन कैसा रहा हो, आपको अच्छा लगा है या नहीं लगा और क्या आप इनिशिएटिव चाहते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. होप यू लाइक इट. टिल देन, गुड लक, ऑल द बेस्ट एंड वर्क हार्ड.